नंदिनी से कहती है कि नैतिक का फ़ोन भी बार-बार आ रहा है, दीदी अब हमें घर जाना चाहिए, घर में मेहमान भी आ गए हैं। वहीं सब लोग जो होते हैं मेहमान घर में पहुंच जाते हैं और आपस में पूरी फैमिली, दोनों की जो फैमिली होती है वो मिलकर आपस में बात करते हैं। तभी वहां पे नैतिक भी आ जाता है। नैतिक भी लड़के से मिलता है और पूरे परिवार के साथ मिलता है। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं आपस में, लेकिन इस बात को लेकर भाभी माँ और गायत्री घबराई हुई होती है कि अक्षरा और नंदिनी अभी तक नहीं आए हैं। फिर लड़के वाले कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप लड़की से भी मिल लें। उसके बाद गायत्री और भाभी माँ जो होते हैं वो किचन में आते हैं। वो रश्मि से कहते हैं कि अपनी भाभी को फ़ोन लगाते रहें, उनका फ़ोन लग नहीं रहा। उसके बाद अक्षरा का फ़ोन लग जाता है तो गायत्री कहती है कि तुम लोग कहाँ हो, मेहमान बार बार नंदिनी के बारे में पूछ रहे हैं, उसे लेकर जल्दी आओ और पीछे वाले दरवाजे से आना, आगे वाले दरवाजे से मत आना, क्योंकि आंगन में जो है सब लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद अक्षरा नंदिनी भी आ जाते हैं पीछे गेट से। उसके बाद गायत्री कहती है कि जाके फटाफट नंदिनी को तैयार करो और फटाफट नीचे लेकर आओ। तभी वहाँ पे मोहित भी आ जाता है। नैतिक जो होता है वो मोहित से काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन मोहित आता है और सबसे मिलता है। सभी लोग मोहित की भी काफ़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये घर का छोटा बेटा जैसे ही है। मोहित के होते हुए उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नैतिक का दूसरा कोई भाई नहीं है, क्योंकि वो भी इस परिवार के बेटे जैसा ही है। लेकिन नैतिक आपस में ही गुस्सा होता है और वो मोहित को देखता ही रहता है। उसके बाद मोहित पूरे परिवार वालों से मिलता है और तभी वहाँ पे नंदिनी भी तैयार होकर आ जाती है। दोनों परिवार मिलते हैं। नंदिनी को पसंद कर लेते हैं लड़के वाले, और वो कहते हैं कि हमने आपसे पहले ही कहा था अगर हमें लड़की पसंद आएगी तो हम लोग सगाई भी कर लेंगे। लेकिन नैतिक जो होता है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही लड़का अंगूठी पहनाने वाला होता है नंदिनी को, सभी लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं। एक तरफ नंदिनी, मोहित और अक्षरा, वहीं दूसरी तरफ नैतिक। उसके बाद नैतिक कहता है दद्दा जी से रुकने के लिए। फिर उसके बाद दद्दा जी से अकेले में जाके बात करता है और बताता है कि ये सगाई आप रोक दीजिए, कुछ भी बात है मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब ये लोग यहाँ से ले जाएंगे तब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। उसके बाद दादाजी कहते हैं कि आखिर बात क्या है, लेकिन नैतिक कहता है कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बस अभी आप ये रस्म रोक दीजिए। उसके बाद दादाजी होते हैं वो लड़के वालों से माफ़ी मांगते और कहते हैं कि अभी हम ये रस्म नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। लड़के वाले कहते हैं कि हमने तो आपसे पहले ही कहा था अगर हमें लड़की पसंद आएगी तो हम लोग सगाई कर लेंगे। लेकिन दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मिलना तो हो गया है, तो हम ये चाहते हैं कि अभी सगाई रोक के कुछ टाइम बाद हम लोग आपस में बात कर लें, उसके बाद सब देखेंगे। उसके बाद लड़के वाले चले जाते हैं। दादाजी जो होते हैं वो नैतिक पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर बात क्या है, तूने जो है क्यों रोका सगाई होने से। उसके बाद नैतिक काफ़ी गुस्से में होता है और वो कहता है कि आप ये अपनी बहू से ही पूछें। ये सुन के अक्षरा काफ़ी घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहित भी घबरा जाता है कि आखिर बात क्या है। अक्षरा जो है वो रोने लग जाती है। नंदिनी भी काफ़ी घबरा जाती है। दादाजी कहते हैं और बाकी घर वाले कहते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम लोग बात को घुमा क्यों रहे हो। तब जाके नैतिक कहता है कि अक्षरा आप बताइए कि आप कहाँ थे, आप लोग कहाँ जा रखे थे। अक्षरा कहती है कि वो अपने मायके जा रखी थी। ये सुन के सभी घर वाले काफ़ी शॉक हो जाते हैं। गायत्री कहती है कि बहू तुम आज के दिन भी अपने मायके चले गए बिना बताए। नैतिक कहता है कि अभी भी अक्षरा झूठ बोल रही हैं।